गुल्ली बुल्ली और शोन तीनों गुल्ली बुल्ली के घर जा रहे थे। तीनों ही अभी शोन के घर से मौज मस्ती करके आ रहे थे। तभी तीनों को रोड दिखाई देता है और रोड अपने हाथों में एक केक लेके जा रहा था। गुल्ली बुल्ली और शोन रोड के हाथ में केक देख के सोचने लगते हैं कि ये केक लेके कहाँ जा रहा है। गुल्ली पूछता है, क्यों रोड, ये केक लेके कहाँ जा रहे हो तुम? रोड बोलता है, अरे तुम लोग को मालूम नहीं कि जेसन का बर्थडे है, उसने सबको बुलाया है और हाँ, तुम तीनों को भी बुलाया है, तो ज़रूर आना और याद रखना कि कोई बेवकूफ़ी मत करना उसके बर्थडे पार्टी पे, क्योंकि तुम लोग जानते हो ना कि जेसन कितना ख़तरनाक है। तो चलो अब मैं चलता हूँ, क्योंकि अगर मैं लेट हो गया तो जेसन मेरी पुंगी बजा देगा और तुम लोग भी ज़रूर आना गुल्ली बुल्ली और शोन। गुल्ली कहता है, हाँ हम लोग ज़रूर आएंगे, तुम जाओ। गुल्ली बुल्ली और शोन तीनों अपने घर जाने लगते हैं। गुल्ली बोलता है, तो बुल्ली और शोन क्या करे, जेसन के बर्थडे पे जाए कि नहीं? शोन कहता है, तुम पागल तो नहीं हो गए ना गुल्ली, तुमने देखा ना रोड ने क्या कहा कि जेसन ने सबको बुलाया है, अगर हम लोग नहीं गए तो वो हमें भी नहीं छोड़ेगा। तो अब चलो और सुनो, मैं भी तैयार होके आता हूँ अपने घर से और मैं तुम लोग को जेसन के ही बर्थडे पे मिल जाऊंगा, समझे? गुल्ली कहता है, ठीक है शोन तुम जाओ, हम भी तुम्हें तैयार होके जेसन के ही बर्थडे पे मिल जाएंगे। इधर रोड जेसन के घर पहुंच जाता है, मगर रोड से एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। रोड जैसे ही जेसन के बर्थडे पे पहुंचता है तो देखता है कि जेसन के साथ जेफ भी हैं। जेसन रोड को देख के खुश हो जाता है और कहता है, अरे रोड, तुम्हारा हम कब से इंतजार कर रहे थे, तो कहाँ है मेरे केक, और तुमसे मैंने कहा था ना कि सबको बुला लेना, कोई दिख नहीं रहा। रोड कहता है, जेसन मैंने सबको बुला लिया है, वो लोग आते ही होंगे। जेसन कहता है, अच्छा ठीक है, मगर मेरा केक किधर है? रोड सोचने लगता है, अगर मैंने ये कह दिया कि केक मेरे हाथ से गिर गया है रास्ते में तो जेसन मुझे पक्का मार डालेगा। रोड सोचते हुए कहता है, अरे केक, अरे वो तो शोन लेके आ रहा है। जेसन कहता है, शोन क्यों ला रहा है, केक तो तुम ला रहे थे ना? रोड बताता है कि अरे मुझे कोई काम था तो मैंने उसे केक लाने को कह दिया, तो वो आता ही होगा। जेसन कहता है, अगर तुमने शोन को केक लाने को दिया था तो अब तक वो आया क्यों नहीं? रोड कहता है, पता नहीं क्यों नहीं आया, रुको मैं देख के आता हूँ। जेसन कहता है, तुम क्यों जा रहे हो? रोड कहता है, देख के आता हूँ कि शोन कहाँ है, पता नहीं उसने केक तो नहीं गिरा दिया कहीं। जेसन कहता है, रोड अगर ऐसा हुआ तो याद रखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, तुम्हारी फिर खेल नहीं है ना। रोड सोचते सोचते बाहर आता है और कहता है, अगर शोन यहाँ आ गया और जेसन को केक नहीं मिला शोन के हाथ में तो मेरी तो पोल खुल जाएगी। जेसन पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा, क्या करूँ? जल्दी से गुल्ली बुल्ली और शोन के पास पहुँचता हूँ। कुछ देर बाद रोड को गुल्ली बुल्ली मिल जाते हैं। रोड दोनों को देख के राहत की सांस लेता है और कहता है, थैंक गॉड, अच्छा हुआ तुम लोग मुझे यहाँ मिल गए, वरना मेरा क्या होता। गुल्ली कहता है, क्या हुआ रोड, इतनी टेंशन में क्यों हो तुम? रोड कहता है, अरे वो सब छोड़ो और ये बताओ कि शोन कहाँ है? गुल्ली बोलता है, शोन तो हमारे साथ नहीं है। रोड कहता है, क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? गुल्ली बोलता है, नहीं रोड, तुमसे हम मजाक क्यों करेंगे? रोड ये सुन के कहता है, अब तो मैं मर गया, अब जेसन मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। गुल्ली पूछता है, क्या हो गया रोड, जेसन तुम्हें क्यों नहीं छोड़ेगा? रोड गुल्ली को पूरी बात बताता है। गुल्ली रोड की बात सुन के कहता है, अरे यार रोड, तुम भी कितने फट्टू हो। सुनो, शोन वहाँ पहुँच गया है क्या? रोड कहता है, नहीं अभी तो नहीं पहुँचा। गुल्ली कहता है, अरे फिर टेंशन क्यों ले रहे हो? सुनो, हम वैसा सेम टू सेम केक खुद लेके आते हैं और जेसन के पास पहुंचते हैं। अगर शोन वहां पहुंच गया होगा भी तो कह देंगे शोन से हमने रास्ते में केक ले लिया था। रोड कहता, अगर शोन के हाथ में जेसन को वहां केक नहीं दिखा और वो पक्का शोन से कुछ सवाल जवाब जरूर करेगा और फिर सब सच्चाई बाहर आ जाएगी, तो गुल्ली फिर हम क्या करेंगे? गुल्ली कहता, अरे छोड़ो ये सब, जब केक सामने होगा तो जेसन को कुछ याद नहीं रहेगा, समझे? तो चलो अब।
तीनों गुल्ली बुल्ली और रोड केक लेकर जेसन के बर्थडे पे पहुंच जाते हैं। जेसन केक और इन तीनों को देख के खुश हो जाता है और कहता है, वाह, तुम लोग का मैं कब से इंतज़ार कर रहा था। गुल्ली पूछता है, अच्छा जेसन, वो सब तो ठीक है, मगर शॉन नहीं दिखाई दे रहा। जेसन कहता है, शॉन तो यहाँ अब तक आया ही नहीं। ये सुन के गुल्ली बुल्ली शॉक्ड हो जाते हैं कि शॉन तो हमसे पहले ही निकला था मगर अभी तक आया नहीं। जेसन कहता, अरे यार वो सब छोड़ो, आओ मेरा बर्थडे मनाते हैं। और सब जेसन के बर्थडे में मगन हो जाते हैं। मगर ये क्या, शॉन तो इधर रस्सियों में बंधा पड़ा है, मगर इसे बांधा किसने है। तभी वहाँ से आवाज़ आती है, अब तुम मेरा निवाला बनोगे शॉन, और फिर तुम्हारे दोस्त भी। मगर ये है कौन जो इतना डरावना है और जिसने शॉन को पकड़ के रखा है। ये जानने के लिए आपको हमारा दूसरा पार्ट ज़रूर देखना होगा। उसके लिए हमारे चैनल में जो कहानियों को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, वो आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे जल्दी पाएं।